मित्रों, में अमरीश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा के लिए बात करेंगे। श्री नंदा जी का जन्म 4 जुलाई 1898 में सियालकोट पंजाब में हुआ था, जो आज के ज़माने में पाकिस्तान में था। उस ज़माने में ये हिंदुस्तान में था, मगर बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान में चला गया। और इनकी मृत्यु 15 जनवरी 1998 में अहमदाबाद में हुई थी। इनकी माता का नाम ईश्वरी देवी नंदा था और इनके पिताजी का नाम बुलाकी राम नंदा था। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी और इनकी पुत्री का नाम पुष्पा नाइक था, पुत्र का नाम नरिंदर और महाराज मेहता था। इनकी प्राथमिक शिक्षा उस जमाने में सियालकोट में हुई, जो आज की तारीख में पाकिस्तान का भाग है। लाहौर में फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज तथा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए किया और बीए करने के बाद इन्होंने लॉ किया और लॉ की इन्होंने प्रैक्टिस भी की। नंदा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनका स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। ये नेहरू जी और गांधी जी के बहुत करीब थे और इन्होंने उनके कहने से भारत की स्वतंत्रता के लिए आगे से बढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया। नंदा जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और इनमें कई गुण थे। इन्होंने अपनी प्रैक्टिस करने के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के बाद ये कई बार जेल में गए और इन्होंने ये स्थिति रही कि इन्होंने कभी अपना मकान तक नहीं बनाया। इन्होंने अपना जो कुछ था पूरा देश को समर्पित कर दिया और पूरी जिंदगी बड़ी सादगी और उच्च विचार से रहे। ये नंदा जी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने नेशनल कॉलेज बम्बई में इकोनॉमिक्स के टीचर का भी काम किया। ये अर्थशास्त्र के विख्याता रहे, काफी समय तक इन्होंने उसके नौकरी की। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल में इन्होंने काम किया और अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल में ये यूनियन के सचिव रहे और ये करीब 1922 से 1946 तक इन्होंने इस सचिव पद का दायित्व निभाया और बड़े सुचारू रूप से ये उसमें काम करते रहे, लेबरों के, आदिवासियों के या गरीबों के उत्थान के लिए। 1932 में सत्याग्रह के दौरान ये जेल गए पहली बार और 1942 से 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन में 2 वर्ष के लिए इनको सजा हुई और ये 2 वर्ष तक जेल में रहे। 1937 से 1939 तक और 1947 से 1950 तक ये बम्बई में विधायक रहे। उस वक्त बम्बई जो था वो एक अलग स्टेट थी, उसमें विधायक रहे। बॉम्बे सरकार में इन्होंने श्रम और आवास पर्यावरण में काम किया के विभागों के ये मिनिस्टर रहे और इन्होंने उसका काम बड़े सुचारू रूप से किया। इनकी प्रतिभा को देखते हुए 1947 में इनको कांग्रेस ने या नेहरू जी ने कह सकते हैं इनको दिल्ली में वापस बुला लिया और अपने पास ये बम्बई से दिल्ली आ गए। 1950 से 1953 तक और 1960 से 1963 तक ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। उस वक्त नेहरू जी जो प्रधानमंत्री थे, एक पंचवर्षीय योजना बनाया करते थे देश के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए। उसमें हर क्षेत्र में काम होता था, वो 5 साल की वो प्लानिंग होती थी। उसके ये उपाध्यक्ष रहे और इन्होंने कई पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन किया। 27 मई 1964 को नेहरू जी के स्वर्गवास के बाद इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। ये पहले बार, क्योंकि वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली और ये 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक पहले बार ये प्रधानमंत्री का कार्य उन्होंने संभाला। माननीय कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। उसके बाद शास्त्री जी को विधिवत प्रधानमंत्री बना दिया गया और इन्होंने अपने पद छोड़ दिया। उसके बाद दूसरी बार जब शास्त्री जी का देहांत हुआ ताशकंद में, तो ये 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाए गए और इन्होंने ये भी इस वक्त भी ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और इन्होंने बड़ा सुचारू रूप से काम किया। इसके बाद इंदिरा जी को प्रधानमंत्री पार्टी ने बनाया और इंदिरा जी ने शपथ ली और ये प्रधानमंत्री बन गई। इनको सर्वोच्च, भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला
इनको भारत रत्न 1997 में दिया गया और इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था। इस तरीके से कह सकते हैं कि इनको दोनों पुरस्कार इनको दिए गए। इन्होंने कई किताबें लिखी, सम ऑफ एस्पेक्ट ऑफ खादी, अप्रोच टू द 5-year प्लान, गुरु तेज बहादुर सिंह, इंडस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इसके ऊपर उन्होंने इसके विकास के लिए किताब लिखी जो कि आज भी प्रचलन में है। इसके बाद ये लगातार बीमार होते चले गए। 1975 में जब इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया तो इन्होंने आपातकाल का विरोध किया। अभी तक ये चुनाव बराबर जीतते आए थे, मगर आपातकाल के बाद जो चुनाव हुआ इन्होंने उसके लिए कांग्रेस से टिकट नहीं मांगा, ना उनको टिकट दिया गया। इस तरीके से वो राजनीति से बाहर हो गए। मगर ये ऐसा चरित्र थे, इनका एक ऐसा व्यक्तित्व था, इन्होंने खुद अपना कभी मकान नहीं बनाया, उनके पास कोई आमदनी का जरिया भी नहीं था, ये किराए के मकान में रहते थे। एक वक्त की बात है कि ये मकान का किराया नहीं दे पा रहे थे और जो इनका मकान मालिक था वो इनको तंग करता था। आखिर में इनकी बेटी अहमदाबाद से आई और इनको अपने साथ अहमदाबाद ले गई और ये अहमदाबाद में आखिरी समय तक उसने उनकी सेवा की और आखिरी में जब इनका देहांत हुआ उस वक्त भी वो उनके साथ ही थी। इसलिए अपन कह सकते हैं कि उसने अपना जो पितृत्व था वो अच्छे से निभाया। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि भारत माँ ने एक सपूत जो कि ईमानदार था, जो कि कर्मठ था, हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। धन्यवाद मित्रों। अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके।